So good morning my dear student, my name is Akash. Today we are going to start new 11th and 12th class syllabus English grammar section in which I learn synthesis. What is the synthesis? तो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे synthesis होता क्या है। synthesis के बाद नरेशन देखेंगे, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, उसके बाद सिंटैक्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे synthesis। तो आओ हम लोग जानते हैं सिंथेसिस होता क्या है। तो सिंथेसिस क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर देन two simple sentence into a simple compound or complex sentence। तो सिंथेसिस क्या है? इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर देन टू सेंटेंसेज, यानी दो या दो से अधिक सिंपल वाक्यों को मिलाकर एक नया सिंपल वाक्य बनाना, या एक नया कंपाउंड वाक्य बनाना, या एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सिंथेसिस कहलाता है। तो बेसिकली हम लोग सिंथेसिस जो है तीन पार्ट में पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं, और तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, और दूसरा पढ़ेंगे कंपाउंड सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, और थर्ड आपका है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब सिंपल सेंटेंस में हम किसका प्रयोग करके बनाएंगे सिंपल सेंटेंस? बाय यूजिंग पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा पास्ट पार्टिसिपल। तीसरा है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। फोर्थ नंबर पे आता है आपका इन्फिनिटिव। पांचवा है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, यानी हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। और छठे नंबर पे है आपका प्रीपोजिशन प्लस जिरंड का प्रयोग करके प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे। और सातवां आपका है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद हम लोग एडवर्ब का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। और एडवर्ब के बाद हम लोग एंड का प्रयोग करके किसका प्रयोग करके? एंड का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, प्रीपोजिशन प्लस जिरेंड, एडजेक्टिव और एडवर्ब और एंड का प्रयोग करके
सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। और कंपाउंड सेंटेंस किससे बनता है? कंपाउंड सेंटेंस बनता है बेसिकली कंजक्शन से, और कंजक्शन में आपका जो है कोऑर्डिनेट कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करके हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो बनता है वो बनता है सब ऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। तो अब हम लोग एक एक करके सीखेंगे इसको। तो सबसे पहले आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए और इस चीज़ को नोट करते जाए। तो सबसे हेडिंग बाय हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पढ़ेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है, अब हम लोग उसके बारे में जानते हैं। तो पहला आपका है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम लोग सबसे पहले रिकग्नाइजन की बात करेंगे, यानी पहचान क्या होती है इसकी, रिकग्नाइजन। तो रिकग्नाइजन में हम लोग इसकी पहचान सीखेंगे इन इंग्लिश और इन हिंदी। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान इंग्लिश में क्या होती है? हम किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देंगे तो बन जाएगा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। और इसकी हिंदी होती है धातु प्लस हुआ, हुई या हुए या कर या के लिए। अब कैसे? अगर मैं मान लिया कोई वर्ब है जैसे गो। अब गो में हमने क्या जोड़ दिया? ING। तो क्या हो गया है? गोइंग। अब गोइंग हो गया तो गोइंग बनते ही क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। या जैसे वॉकिंग। अब हिंदी में क्या हो गया? गो मीन्स क्या होता है? जाना। तो जा शब्द क्या हो गया? धातु। तो क्या हो गया? जाते हुए या जाकर। या जैसे वॉक मीन्स क्या होता है? टहलना। तो जैसे क्या हो जाएगा? टहलते हुए या टहल कर। तो ये होती है पहचान प्रेजेंट पार्टिसिपल में। फिर से देख लो, प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान क्या होती है? रिकॉग्नाइजन मीन्स क्या होता है? पहचान। इंग्लिश में क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ेंगे तो आप क्या बनेगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे गो में ING जोड़े तो गोइंग, वॉक में ING जोड़ेंगे तो वॉकिंग। हिंदी क्या होती है? धातु प्लस हुआ, हुई, हुए या कर या के लिए। जैसे हिंदी में क्या हो गया? जैसे जाते हुए, जाकर, या टहलते हुए या टहल कर। अब हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करके हमको सिंपल सेंटेंस बनाना है, या पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना है, या परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना है? इसके लिए बेसिकली कुछ रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करिए और उसके बाद वाक्य में उसका प्रयोग करिए। तो हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग यहाँ पे होगा, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करके हम लोग बनाएंगे सिंपल सेंटेंस। तो उसके लिए रूल ये है, 2 रूल हैं।
बेन टू ज्वाइन, हम कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल ही लगेगा यहाँ पे? तो इसके लिए है बेन इन द सेपरेट सेंटेंसेज, जब अलग अलग वाक्य में द वर्क या एक्शन शुड बी हैपनिंग ऑलमोस्ट सिमल्टेनियस, आर सेकेंड वर्क या एक्शन शुड बी, सेकेंड वर्क शुड बी the result of the first work, result of the first work। यानी क्या कह रहे हैं? वेन टू ज्वाइन, हम कब जानेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग होंगे? जब ये कंडीशन मैच होगी। कंडीशन क्या है? आपकी कंडीशन क्या है? वेन इन द सेपरेट सेंटेंसेज, यानी जब अलग अलग वाक्यों में द वर्क शुड बी हैपनिंग ऑलमोस्ट सिमल्टेनियस, जब अलग अलग वाक्यों में कार्य लगभग साथ साथ हो रहा हो, या सेकेंड वर्क शुड बी द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट वर्क, नहीं तो दूसरा कार्य पहले कार्य का परिणाम हो। यानी ये कंडीशन, ये शर्त पूरी होगी तब हम लोग क्या करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। अब बनेगा कैसे? ये तो हो गया वेन टू ज्वाइन। दूसरा है हाउ टू ज्वाइन, कैसे जोड़ें? हाउ टू ज्वाइन, यानी कब जोड़े और कैसे जोड़े। तो इसके लिए है विच वर्क इज डन या कंप्लीटेड फर्स्ट, यानी जो कार्य पहले होता है दैट वर्ब इज चेंज इनटू प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी क्या कर रहे हैं? बीच वर्क, यानी जो कार्य पहले पूर्ण होता है, यानी बीच वर्क इज डन फर्स्ट दैट वर्ब इज चेंज इनटू द प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी जो कार्य पहले होता है उसके वर्ब को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देंगे। कब बदलेंगे? जब अलग अलग वाक्यों में कार्य लगभग साथ साथ हो रहा हो, या तो दूसरा कार्य पहले कार्य का रिजल्ट हो। ऐसे कंडीशन में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। ये तो रूल्स है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल की, इसकी एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल आओ देखते हैं एक दो। जैसे एग्जाम्पल में क्या है? आई सा अ स्नैक,
आई रन अवे। अब इसमें क्या करा, आई सा आई स्नैक आई रन अवे। कह रहा है कि आई सा आई स्नैक, मैं एक सांप देखा, एक सर्प देखा, आई रन अवे और मैं भाग गया। तो इसमें क्या हो रहा है, वेन इन द सेपरेट सेंटेंसेस द वर्क या एक्शन शुड बी हैपनिंग ऑलमोस्ट सिमल्टेनियस आर सेकेंड वर्क एक्शन शुड बी द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट वर्क। यानी जब अलग अलग वाक्यों में कार्य लगभग साथ साथ हो रहा है, यानी आई सा स्नैक, यानी मैंने एक सांप देखा मैं भाग गया, ऐसा तो है नहीं कि आप सांप देखेंगे और भागेंगे नहीं, यानी जैसे ही सांप देंगे और वैसे ही आप भागेंगे, यानी यह कार्य लगभग लगभग साथ हो रहा है। अब दूसरी कंडीशन आती है कि कौन सा कार्य पहले हुआ, पहले सांप देखने का हुआ कि पहले भागने का हुआ। तो इसमें क्या हुआ, पहले तो सांप देखोगे तभी तो भागोगे, तो यानी जो कार्य पहले होगा उसके वर्ब को हम किस में बदल देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में, और इसके सब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे यहां से। तो क्या है सा, अब सा तो सेकेंड फॉर्म है, अब सा का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है सी, तो सी में हम आईएनजी जोड़ेंगे क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो सी में आईएनजी जोड़े तो सीइंग अ स्नैक, और इसके बाद कामा लगाएंगे, कामा लगाते ही ये बन गया फ्रेज आपका, कौन सा फ्रेज, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज बन गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ, जैसे ही ये वाक्य है हूबहू वाक्य को आप क्या कर दोगे, उतार दोगे। तो आई सा स्नैक आई रन अवे, यानी सीइंग अ स्नैक, सांप को देखते हुए मैं भाग गया, या सांप को देखकर मैं भाग गया, क्योंकि वो पहचान क्या होती है, धातु प्लस ना ने नी। तो ये है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग, लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शन भी है, कुछ अपवाद भी हैं। तो अब हम लोग किसको देखेंगे, उस अपवाद को देखेंगे। तो आप डाल लीजिए नोट नंबर 1, नोट नंबर 1। ये तो एक्शन वर्ब है, हो सकता है टू डिनोट्स बीइंग वर्ब आ जाए, मतलब वर्ब टू बी आ जाए, तब क्या करेंगे, यानी वर्ब टू बी आ जाए, क्या आ जाए, वर्ब टू बी। वर्ब टू बी का मतलब क्या होता है, इज, एम, आर, वाज या वर। अगर ये आ जाए तब हम क्या करेंगे, तो ऐसे वाक्यों में जो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे बी बनाएंगे, क्योंकि ये तो फर्स्ट फॉर्म है, ये कौन सा है, ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और ये क्या हो गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई। मेन वर्ब तो बी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस बी में आईएनजी जोड़ेंगे, क्या करेंगे बी में, तो क्या हो जाएगा बीइंग। ऐसे कंडीशन में जैसे वाक्य देखते हैं, आई वाज हंग्री, आई वाज हंग्री, मैं भूखा था। और दूसरा वाक्य है आई टुक माई फूड, आई टुक माई फूड। अब इसमें देखो क्या आ गया है, ये आ गया हमारा वर्ब, कौन सी वर्ब है, वर्ब टू बी है। अब वर्ब टू बी के कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, मेन वर्ब तो बी है, इसमें आईएनजी लगाएंगे, यानी वाज तो क्या है, सेकेंड फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री, कामा लगा दिया, दूसरा वाक्य सेम टू सेम क्या कर दिए, कॉपी कर दिए। तो क्या हो जाएगा, आई टुक माई फूड, बीइंग हंग्री, यानी भूखा होने के कारण या भूखा होकर, आई टुक माई फूड, मैं अपना भोजन लिया।
तो ये है नोट नंबर 1, यानी ये एक्सेप्शनल केस में। एक एक्सेप्शन और है, नोट नंबर 2। अब हेडिंग डाल लीजिए आप क्या, नोट नंबर 2। तो नोट नंबर 2 आप कब यूज करेंगे? चलिए, यदि क्या हो जाए, यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से रहे, तब क्या करेंगे? इफ प्रेजेंट पार्टिसिपल इज रिलेटेड टू द सेंटेंस ऑब्जेक्ट, then it is placed after the object। यानी क्या कर रहा है, इफ प्रेजेंट पार्टिसिपल इज रिलेटेड टू द सेंटेंस ऑब्जेक्ट, यानी यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से होता है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम उस ऑब्जेक्ट के बाद रख देंगे। जैसे आयशा मोहन, आयशा मोहन, चलो आयशा मैं लिख दिया रेखा, आयशा रेखा, यानी मैं रेखा को देखा। और रेखा क्या कर रही थी? शी वाज बीटिंग हर सिस्टर, शी वाज बीटिंग हर सिस्टर। आयशा रेखा, मैं रेखा को देखा, शी वाज बीटिंग, वह पीट रही थी, हर सिस्टर मतलब अपने बहन को। तो यानी इसमें जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध है वाक्य के ऑब्जेक्ट से है। उसने देखा, लेकिन काम कौन कर रहा है? रेखा। पीटने का कार्य किसका है? रेखा पीट रही है। तो ऐसे केस में ये जो पूरा का पूरा प्रेजेंट पार्टिसिपल है हम इस ऑब्जेक्ट के बाद में रख देंगे। जैसे आयशा रेखा, अब क्या कर देंगे? बीटिंग हर सिस्टर, यानी मैं रेखा को अपनी बहन को पीटते हुए देखा। यानी कौन सा कार्य होते हुए देखा? यानी पीटना देखा। किसका पीटना देखा? रेखा अपनी बहन को पीट रहे, इस काम को वह देखा। ऐसे केस में हम इसका प्रयोग करेंगे। इसी के साथ आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल का टॉपिक खत्म हुआ। इसमें केवल 2 ही एक्सेप्शनल हैं और बाकी जो मेन रूल है उसका प्रयोग करेंगे हम लोग फाइंड आउट करने के लिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग यहाँ पे होगा।